हम लोगों की कार्यशाला की यह 10वीं बैठक है। हम लोग साथ साथ चलते हुए हमारा जो जीवन है, निपट हमारा जो जीवन है, जो हम लोग जीते हैं, उसमें व्याप्त दुखों, भ्रमों के प्रति जागरूक हुए हैं और जागरूक होते हुए हमारे अंदर यह प्रश्न उमगा है कि क्या यही जीवन है? क्या इसे ही जीवन कहते हैं? जो अनगिनत, अनवरत दुखों की, भ्रमों की श्रृंखला है। ऐसा देख करके हम लोग साथ साथ चलते हुए एक साथ जुट करके इसके अन्वेषण में प्रवेश करने के लिए तैयार हुए। हमने साथ साथ चलते हुए अपने जीवन को यह देखा कि यह जीवन जिसे हम जीते चले आ रहे थे, यह तो जीवन का धोखा था। यह तो बनावटी जीवन है। यह तो संस्कारों, सुझावों, सम्मोहनों, छलों, प्रपंचों, इन सब से निर्मित एक बनावटी संरचना है, जो कि जीवन सा हमको भास दे रही है। हम थोड़ा और आगे बढ़े, हमने यह पाया कि यह जीवन ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ में है। यह बनावटी संरचना ऐसी नहीं है, यह हमारे हाथ में है। हम चाहें तो इस बनावटी संरचना को अलग करें। हमने यह पाया कि यह बनावटी संरचना यांत्रिक भी है, यह अपने से चल रही है। फिर हम और साथ साथ आगे बढ़े तो उसमें हमने यह पाया कि सिर्फ जीवन ही नहीं, सिर्फ यह बनावटीपन ही नहीं, हम भी जो इस जीवन को जी रहे हैं, यह भी एक भ्रम है। इसका सत्यापन हमने इस कला से किया। हमने सवाल उठाया कि यह जो संरचना है, जिसे हमने देखा कि यह कृत्रिम है, यह यांत्रिक है, क्या इसके और मेरे बीच में कोई अंतराल है, कोई विभाजन है, कोई सीमा रेखा है? उसमें हम प्रवेश किए तो हमने इस तथ्य को सत्यापित किया कि यह वस्तुतः एक वहम है, एक धोखा है कि मैं अपने इस यांत्रिक जीवन से अलग हूँ और मैं इस यांत्रिक जीवन को जीने वाला हूँ। यह अन्वेषण हमारे लिए विराट था। यह अन्वेषण हमारे लिए कंपा देने वाला था कि हम भी यांत्रिक हैं, हम भी बनावटी हैं। सिर्फ जीवन ही यांत्रिक और बनावटी नहीं है। हम साथ साथ हर बैठक में अपने इन अवलोकनों को, अपने इन प्रश्नों को मांझते हैं। हम स्पष्ट हैं कि हम दोहराते नहीं हैं, हम इसे मांझते हैं ताकि हमारे अवलोकन में कहीं धूल धमास बैठ गई हो, कहीं कोई मैल आ गया हो, तो वह हमारे इस साथ साथ चलने, होशपूर्वक देखने, सुनने में मांझ दिया जाए और भी वह चमक करके बाहर आए। यदि धूल धमास नहीं जमी है तो वह और भी चमक जाए, और जमी है तो वह धुल जाए, वो छट जाए। हमने और साथ साथ चलते देखा कि मैं तो यांत्रिक हूँ ही, मैं तो बनावटी हूँ ही, और यह खत्म करने का भी मुझे कोई उपाय नहीं है।
मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है कि इस यांत्रिक संरचना का अंत हो या इस यांत्रिक बनावटी जीवन का उस जीवन में रूपांतरण हो जो जीवन वास्तविक है, जो जीवन मनुष्य के बुद्धि के द्वारा निर्मित नहीं है, ख्यालों, सुझावों, सम्मोहनों, संस्कारों से निर्मित नहीं है। फिर हमने उन पुराने सारे उपायों को छोड़ते हुए जो कि असफल रहे, जो कि कम से कम हमारे लिए असफल रहे, अन्यथा हम यहाँ न होते, अन्यथा हम चाय के बागान में तब जबकि यहाँ बहुत सारे कीट पतंग गीत गा रहे हैं, तितलियाँ उड़ रही हैं, सामने कचनार का फूलों से लदा हुआ वृक्ष है, सांझ ढलने को है, चाय के बागान से भीनी भीनी खुशबू आ रही है, शीतल पवन चल रही है। यहाँ पर बैठ करके अपने तथाकथित जीवन के सारे काम काज छोड़ करके इस अन्वेषण में न जुटते। वे सारे उपाय कारगर नहीं हुए हैं, इसलिए हमने उस संरचना को, उस संस्था को, उस माध्यम को जिसके माध्यम से हमने अब तक निदान के, उद्धार के उपाय किए, इस बनावटी संरचना को जो दुखकारी है, यांत्रिक संरचना को जो दुख का पर्याय है, उसके परिवर्तन के लिए जो उपाय किए वे सब व्यर्थ सिद्ध हुए। अर्थात यह जो बुद्धि है, अर्थात यह जो उसी जीवन की जन्मदात्री है जो बनावटी है, उसी के माध्यम से हमने यह समझा कि इसका समाधान नहीं हो सकता। यदि सोच विचार ने इस तिलिस्मी संरचना का निर्माण किया है तो सोच विचार मात्र से ये तिलिस्मी संरचना और भी गतिमान होगी, जो कि अब तक होती रही है। फिर हमने साथ साथ चलते हुए ऐसी कला को सीखना शुरू किया जिसमें बुद्धि का तिल भर भी हस्तक्षेप नहीं है, और यह किसी आयोजित ध्यान की तरफ हमारा जाना नहीं हुआ। हमने असंभव प्रश्न उठाने की कला को सीखना शुरू किया। अर्थात हमने यह सवाल उठाया, क्या यह बनावटी संरचना बिना एक पल गंवाए, यह यांत्रिक संरचना बिना एक पल खर्च किए अभी और यहीं संपूर्ण रूप से समाप्त हो सकती है, या प्रकारांतर से, ऑर्गेनिक रूप से, सहज रूप से हमने यह सवाल उठाया कि वह जीवन क्या है जो यांत्रिकता से सर्वथा मुक्त है, बनावटीपन से सर्वथा मुक्त है। इस प्रश्न के आलोक में हमारी सारी यांत्रिकता, सारी बनावटीपन वह उघड़ करके प्रकाश में आने लगा। हमने यह भी प्रश्न उठाया कि समय माध्यम नहीं है तो समय के माध्यम से हम इस यांत्रिक संरचना से मुक्त नहीं हो सकते हैं। हमने सब तरीके से वे सारे उपाय किए जो हमारी ऊर्जा को वापस हमारे पास आने के लिए मुक्त कर दें। तो इसलिए जहाँ जहाँ हमारी ऊर्जा थी वहाँ वहाँ हम लोगों ने अवलोकन किया, वहाँ वहाँ हम लोगों ने आँख खोल करके देखा। इस क्रम में आज भोर की बैठक में हमने प्रश्न उठाया कि उपेक्षा क्या है। हमने यह साथ साथ चलते हुए समझा, उपेक्षा का अर्थ है अपनी तरफ आँख होना, यानी सबसे निकट आँख होना, और सबसे निकट हमारे हम ही हैं। तो उपेक्षा का अर्थ अपनी ओर आँख होना। इस प्रश्न के अन्वेषण में हमने पाया कि हमारी जो आँख बाहर की ओर जा रही थी और वह हमारी ऊर्जा का बाहर अपव्यय हो रहा था, वह सारी ऊर्जा सिमट करके
हमारी ओर लौटने लगी, हमारे इस असंभव प्रश्न को मिलने लगी। अब सांझ की इस बैठक में हम एक और नए ढंग का अवलोकन करते हैं, एक नए तरह से इस असंभव प्रश्न को देखते हैं, जो कि इस असंभव प्रश्न को उठाने में हमारे सामने आता है। वह है धैर्य। धैर्य की हमारे जीवन में क्या भूमिका है? हम एक तरह का धैर्य जानते हैं जो हमारे द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमको संबल प्रदान करता है, हमको ऊर्जा प्रदान करता है, हमको स्थायित्व प्रदान करता है। यदि मुझे भोजन की इच्छा है, मुझे भोजन की ज़रूरत है और वह भोजन मुझे अभी चाहिए, लेकिन वह 1 मील दूर पर है, तो उस 1 मील दूर तक की यात्रा के लिए जो मेरा विह्वल होना है, वह जिस भाव से थम जाए, जिस भाव से वह स्थगित हो जाए, तब तक, जब तक कि मील भर की यात्रा पूरी न हो जाए और भोजन का थाल हमारे सामने न हो, तब तक के लिए जो हमारी विह्वलता को संतुलित करती है, वह भाव दशा धैर्य है। ऐसा हम जानते समझते हैं। लेकिन जब यह हमारे अन्वेषण के संदर्भ में आता है, जो हम अन्वेषण कर रहे हैं उसके संदर्भ में आता है, तो धैर्य का यह प्रारूप बुनियादी रूप से दूसरे तरह से प्रकट होता है। जिसे हम धैर्य जानते हैं, उस धैर्य में हमारा गंतव्य, हमारा लक्ष्य हमें पता होता है, हमारे बोध में होता है, हमारे संज्ञान में होता है। लेकिन यहाँ पर जहाँ हमको जाना है, जहाँ हमें पहुँचना है, जो हमें मिलना है, उसका अता पता तो छोड़िए, उसकी प्रतिभिज्ञा करने के लिए, उसको पहचानने जानने के लिए, उसे रिसीव करने के लिए, उसे धारण करने के लिए ही हमारे पास कोई माध्यम नहीं है। पूर्व में जो धैर्य है, उसके लिए विचार माध्यम है, उसके लिए मेरी सोच समझ माध्यम है। वहाँ मैं उस धैर्य को रख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर जहाँ हमें अपने गंतव्य का पता ही नहीं है, हमारा गंतव्य हमको ही नहीं, वह कभी भी ज्ञात के क्षेत्र में आता ही नहीं है, अर्थात हमारी गंतव्य की उस संदर्भ में सारी व्याख्याएं, सारी परिभाषाएं संकुचित हो जाती हैं। उसके लिए हमारा जो धैर्य है, हमारी जो धैर्य की व्याख्या है, वह ओछी हो जाती है। यहाँ धैर्य का स्वरूप बिल्कुल बुनियादी रूप से अलग तरीके से आ रहा है हमारे सामने। यहाँ हमने गंतव्य तो नहीं देखा, लेकिन जो प्रस्थान है उसकी भली भांति परीक्षा कर ली है कि वह बनावटी है। उसकी भली भांति जांच कर ली है कि वह यांत्रिक है। जो गंतव्य का पथिक है, उसने भली भांति देख लिया है कि वह बनावटी है, इसलिए उसका कहीं पहुंचना, कहीं जाना, वह सब अप्रासंगिक हो गया है, वह सब असंगत हो गया है। यहाँ धैर्य का जो अर्थ है, वह
गंतव्य की ओर बिल्कुल नहीं है, प्रस्थान की ओर भरपूर है। यहां हम जहां पर हैं, जो हमारा बनावटीपन है, यांत्रिकता है, उसको भरपूर रूप से अटेंड कर रहे हैं। और ऐसी दशा में वह जो ऊर्जा हमारे गंतव्य को कहीं अन्यत्र दिखा करके हमको मिलती थी, ऐसी कोई ऊर्जा हमें नहीं मिलने वाली। यहां हमें जो ऊर्जा मिल रही है, वह ऊर्जा वस्तुतः जो हमारा प्रस्थान स्थल है, उसमें जो हमारा मोह था, जो हमारी आसक्ति थी, जो हमारी पकड़ थी, उस पकड़ से मुक्त होकर के ऊर्जा हमको वापस मिल रही है। हमारा जो मोह था, वह जो ऊर्जा लिए हुए था, वह जब भंग हुआ है, तो उस मोह में, उस आसक्ति में, उस पकड़ में, जकड़न में जो ऊर्जा फंसी हुई थी, हमारे उस कृत्रिम प्रेम में, जिसकी हम लोगों ने कल चर्चा की, बनावटी प्रेम में जो ऊर्जा हमारी फंसी हुई थी, बनावटी संबंध को बनाए रखने में, बनाने में जो ऊर्जा फंसी हुई थी, वह मुक्त होकर के यहाँ पर हमको मिल रही है। यहाँ पर जो बनावटी संरचना है, उसको देखने में जो धैर्य है, वह इन सारी संरचनाओं के मिथ्यत्व के उद्घाटन से हमें प्राप्त हो रहा है। एक छोटी सी कथा है नारद के संदर्भ में, हुआ हो न हुआ हो अप्रासंगिक है। वह कथा पौराणिक है, जिसके इतिहास में अर्थ खोजे जाने बेमानी है, लेकिन हमारे इस अन्वेषण में, हमारे इस साथ साथ चलते हुए देखने में बड़ी मौजू है, बड़ी नज़र उघाड़ देने जैसी है। कहते हैं कि नारद एक बहुत बड़े तपस्वी के पास पहुँचे। वो बहुत लंबे समय से तपस्या कर रहे थे ईश्वर की प्राप्ति के लिए। उन तपस्वी ने नारद का स्वागत किया और उनसे कहा, देवर्षि, आप तो बैकुंठ आते जाते रहते हैं, आपकी दोनों जगह पहुंच है, हमारे पास भी और बैकुंठ में भी। जरा अब की बार जब बैकुंठ का चक्कर लगे तो पूछ के आना कि मेरी तपस्या को पूरा होने में अभी कितना समय और शेष है, अभी कितने और समय बाद भगवान मेरे सामने प्रकट होंगे। नारद ने कहा, जरूर, ये तो मेरा काम ही है, मैं पूछ आऊंगा। और वे वहां से चल पड़े। जब वे उस आश्रम से बाहर निकले तो बाहर वृक्ष के नीचे एक नवयुवक, अल्हड़ नवयुवक अपनी डफली बजाता हुआ गीत गा रहा था। नारद उसके पास से जब गुजरे तो उन्होंने बातों बातों में उससे भी पूछ लिया कि भाई, मैं बैकुंठ की ओर जा रहा हूँ नारायण से मिलने, तुम्हें भी कुछ पूछना है तो बता दो, मैं तुम्हारे लिए भी पूछता आऊँगा। उसने कहा कि ऐसा कुछ पूछना तो नहीं था, पर आप पूछ बैठे हैं तो मेरे लिए भी पूछ लेना वही सवाल जो तपस्वी महाराज के लिए आपने लिया है। नारद वहाँ से चल के जब बैकुंठ पहुँचे और वहाँ से उन्होंने बैकुंठ में अपनी बात बताई, उस तपस्वी का और उस नवयुवक का प्रश्न रखा, फिर वहाँ से जवाब लेकर के लौट करके आए और जा करके उन्होंने तपस्वी से कहा कि नारायण ने कहा है कि अभी 3 जन्म और लगेंगे। तपस्वी आग बबूला हो गया। उसने माला तोड़ करके फेंक दी, उसने कमंडल उठा करके दीवार पर पटक दिया, उसने वलकल उस वस्त्र उतार करके फेंक दिए। कहा कि मैं जन्म से ही साधना कर रहा हूँ,
मैंने सारा जीवन इस साधना में लगा दिया है और नारायण ने यह खबर भेजी कि अभी 3 जन्म और लगेंगे, यह तो सर्वथा अनुचित है। भाड़ में जाए ऐसी ईश्वर प्राप्ति, ऐसा वैकुंठ मुझे नहीं करना है। अब बड़े नाराज होकर के वो आश्रम के भीतर चले गए। नारद वहाँ से चले और बाहर आकर के उन्होंने उस नवयुवक को बैठा देखा जो कि अभी भी डफली बजा रहा था। तो उन्होंने उससे भी कहा कि भाई तुम्हारा प्रश्न मैंने पूछा था, मुझे यह उत्तर वहाँ से दिया गया है कि 3 जन्म और लगेंगे। वह नवयुवक जो बैठा था उठ करके नाचने लगा, वह और ज़ोर ज़ोर से गीत गाने लगा, वो और प्रफुल्लित होकर के झूमने लगा। नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ, उनको नारायण की यह रहस्य कथा समझ नहीं आई। उन्होंने उसी नवयुवक से पूछना उचित समझा कि भाई तुम्हें अभी 3 जन्म लगेंगे और तुम अभी से क्यों नाच रहे हो? उस नवयुवक ने कहा कि बस 3 जन्म ना, कहाँ अनंत जन्म भी लग सकते थे, करोड़ों अरबों जन्म भी लग सकते थे, और मैं पहुँचता कि न पहुँचता, पहुँच पाता कि न पहुँच पाता, कोई भूल चूक हो जाती, मेरे ख्याल से भी वैकुंठ प्राप्ति की प्यास निकल जाती। ऐसी स्थिति के विपरीत बस 3 जन्म लगेंगे, 3 जन्म तो बस गए ही गए, अब तो सब खत्म ही हुआ, अब तो इतना तो नाचते गाते बीत जाएगा। प्रभु को मेरा धन्यवाद कहना, उधर जाना तो कहना, बड़ी कृपा हुई कि उन्होंने 3 जन्म में ही मेरी मुक्ति के लिए आश्वासन दे दिया है। और क्या यह पुराण कथा कहती है कि उस नवयुवक को उसी क्षण मुक्ति घट गई, वह उसी क्षण नारायण को उपलब्ध हो गया, वैकुंठ को चला गया। तो एक दृष्टि है जो कि अपनी उपलब्धि पर लगी है, और एक दृष्टि है जो अपनी पात्रता पर लगी है, जो अपनी ओर है। सुबह की बैठक में हम लोगों ने जिस प्रश्न को उघाड़ा था, तलाशा था, उपेक्षा, यह उपेक्षा की दृष्टि जो है यह अपने ऊपर लगी है, अपनी पात्रता को जांच रही है। वह अपनी पात्रता को यानी अपने बर्तन को, उसको देख रही है, उसके मैलेपन को देख रही है, उसके टूटे फूटे होने को देख रही है, उसका वह विसर्जन कर रही है, न कि उस अमृत के लिए वह देख रही है। वह अमृत क्या जानेगा? मृत पात्रों में अमृत आए भी तो कैसे आए? मृत पात्रों में अमृत समाता भी कैसे है? काल के पात्र में अकाल कैसे समा सकता है? हमारा शरीर काल बाधित है, हमारी बुद्धि काल है, यह समय बाधित है, इसमें अकाल आएगा भी तो कैसे आएगा? जो ऐसा जान लेता है, जो इस संदर्भ में स्पष्ट अंतर्दृष्टि को उपलब्ध हो जाता है कि मुझे कभी भी अमृत नहीं आ सकता, मैं जब मिट जाता हूँ तो जो होता है वह अमृत होता है। जिसकी दृष्टि अपने ऊपर है वह असीम धैर्य को उपलब्ध हो जाता है। हम सब साथ साथ देख सकते हैं, यदि हम साथ साथ चल रहे हैं तो असीम धैर्य हमारे भीतर विद्यमान है। हमारा यांत्रिक जीवन, हमारा बनावटी जीवन, हमारी अपर्याप्तता हमारे आलोक में है, हमारे इस असंभव प्रश्न के आलोक में है कि वह जीवन क्या है जो यांत्रिकता और बनावटीपन से मुक्त है। उस अमृत के उद्घाटित होने के लिए, उस परम जीवन के उद्घाटित होने के लिए
जो भी यह कृत्रिम पात्र हैं, बनावटी पात्र हैं, जिन पात्रों में, जिन अपवित्र पात्रों में वह परम पावन कभी भी उतर नहीं सकता, कभी वहाँ पर उसके आने का उपाय ही नहीं, आना भी नहीं चाहिए, वे पात्र इस बोध के साथ, इस समझ के साथ स्वयं ही गलने शुरू हो चुके हैं। अर्थात मुझ यांत्रिकता का अवसान होने लगा है, मैं यांत्रिकता का अंत होने लगा है, मैं बनावटीपन का इस असंभव प्रश्न के उठने में ही अंत होने लगा है। तो हमने साथ साथ चलते हुए भांति भांति नाना प्रकार से इस असंभव प्रश्न को उठाने की कला को सीखा है। हम सीख रहे हैं। असंभव प्रश्न की कला महत्वपूर्ण है, न कि असंभव प्रश्न। अगर हम लोग असंभव प्रश्न दोहराएंगे तो वह सिर्फ दोहराव होगा, वह मशीनी दोहराव होगा। लेकिन यदि कला है जो कि शब्दों से मुक्त है, ऐसे ही जैसे एक बार हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो हमें साइकिल किस ब्रांड की है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइकिल किस सड़क पर चलनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह राजपथ पर चलनी है, पगडंडी पर चलनी है, खेतों के बीच में चक रोड पर चलनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंगन में चलनी है, अहाते में चलनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, खुले मैदान में चलनी है, सकरी गलियों में चलनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, भीड़ भाड़ में चलनी है या एकाकी अकेले चलनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइकिल चलाने वाला हर जगह साइकिल चला ले जाता है। जिसे साइकिल चलाने की कला आ गई वह हर जगह साइकिल चला लेगा। जिसे प्रश्न कला आ गई वह प्रश्न कला अपने आप अपना प्रश्न जीवन की चुनौतियों के संदर्भ में, जीवन के बनावटीपन, यांत्रिकता के संदर्भ में उठा ले जाती है। वह प्रश्न अपने आप उठा लेगी, बना लेगी। तो हम साथ साथ असंभव प्रश्न कला को सीख रहे हैं, जिसके लिए हम साथ साथ इन कीट पतंगों के गीतों के साथ, इन कीट पतंगों की आवाज़ को सुनते हुए हम यह जो साझा कर रहे हैं इसे भी सुन रहे हैं। हम जो बोला जा रहा है उस बोले जाने के पहले जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया हो रही है उसको देख रहे हैं। शब्द निर्माण की प्रक्रिया से पहले वह जो ख्यालों पर, चित्त पर क्या कहा जाना है उसका प्रारूप घटित होता है, उसको भी अवलोकन के दायरे में ला रहे हैं, जिससे यह असंभव प्रश्न उठाने की कला हमारे जीवन में हो, न कि बहुत सारे शब्द। अन्यथा हम जानते ही हैं कि बहुत सारे शब्दों के संचय हमें पंडित तो बना देते हैं, हमें सभाजीत तो बना देते हैं, लेकिन हम जीवन की ही बाजी हार जाते हैं। इस सांझ, इस बैठक में साथ साथ चलते हुए, सीखते हुए इतना सा निवेदन है। अब आगे हम सब जो अभी सुना है, जो समझा है, जो समझ उद्घाटित हुई है, उसको लेकर के यदि कोई प्रश्न है, यदि कोई अवलोकन आता है तो उस पर संवाद करते हैं। उसके पहले थोड़ी देर इस प्रश्न को अपने भीतर शब्दों और ख्यालों से मुक्त होकर के घुल जाने देते हैं। प्रश्न है कि वह धैर्य क्या है जिसका कोई भी गंतव्य नहीं है। वह धैर्य क्या है जो प्रस्थान के ही अवसान में सहज ही पाया जाता है।
प्रस्थान से आशय जो हमारा अभी होना है, जो हमारा बनावटीपन है, जो हमारी यांत्रिकता है।